स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोड लर्न में। आज हम लोग लेक्चर 8 देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन और टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन। तो इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन होता क्या है, चलिए उसे देखते हैं। द इफेक्टिवली डेवलप्ड C program, it is necessary to understand the rules used for implicit conversion of floating point and integer value। C के अंदर हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स होते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट का इंटीजर में कन्वर्ट करना। ये एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। तो देखते हैं इन कन्वर्जन्स को करने के लिए हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है एन अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड इंटीजर ऑलवेज यील्ड्स एन इंटीजर रिजल्ट। अब अगर इसमें पॉइंट हैं जो हमें ध्यान देने वाली है, तो इसमें कह रहा है कि अगर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया दो इंटीजर्स के बीच में, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास इंटीजर ही आएगा। ठीक है। अगर हम लोगों ने रियल और रियल के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो रियल में आएगा। और अगर हम लोगों ने इंटीजर और रियल के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास कैसा आएगा, रियल में रिजल्ट आएगा। ठीक है। इन दिस ऑपरेशन द इंटीजर इज फर्स्ट प्रोमोटेड टू द रियल एंड देन द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, हैंस द रिजल्ट इज़ रियल। आखिरी पॉइंट में कह रहा है कि अगर हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें हम लोगों ने पहला नंबर कैसा लिया, इंटीजर टाइप का लिया, और दूसरा नंबर हम लोगों ने कैसा लिया, रियल टाइप का लिया, और उसके बीच में अगर हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, रियल नंबर में आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन के। तो इधर लेफ़्ट साइड में हमारे पास ऑपरेशंस दिए हैं, राइट साइड में हमारे पास उसके रिजल्ट दिए हैं। तो 5/2 रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों नंबर इंटीजर टाइप के हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी कैसा आएगा, इंटीजर टाइप का आएगा। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 5.0/2, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 2.5 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबरेटर है वो रियल टाइप का है और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो हमारे पास कैसा है, इंटीजर टाइप का है। फिर भी रिजल्ट हमारे पास कैसा आया, रियल टाइप का आया। ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। 5/2.0, रिजल्ट हमारे पास कैसा आया, 2.5 आया। चौथा एग्जांपल में कह रहा है 5.0/2.0, रिजल्ट कैसा आया, 2.5 आया। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि हम लोगों ने जब भी इंटीजर और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास रिजल्ट कैसा आया, इंटीजर टाइप का आया। फिर जब हम लोगों ने रियल और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया तो रिजल्ट हमारे पास कैसा आया, रियल में आया। और रियल के बीच में अगर हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो रिजल्ट हमारे पास रियल आया। ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। 2/5, रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 2.0/5, एक रियल है एक इंटीजर है, तो आंसर कैसा आएगा हमारे पास, रियल टाइप का आएगा, तो आंसर आया 0.4। अगला एग्जांपल में है 2/5.0, एक नंबर हमारे पास इंटीजर टाइप का है, दूसरा हमारे पास रियल टाइप का है, तो आंसर हमारे पास कैसा आया, रियल टाइप में आया 0.4। ठीक है। अगला एग्जांपल में कह रहा है 2.0/5.0, मतलब दोनों नंबर हमारे पास रियल टाइप के हैं, तो हमारे पास आंसर जो है वो भी किस तरीके का आया, रियल टाइप का आया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स, मतलब असाइनमेंट के अंदर किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इन द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऑन RHS एंड LHS ऑफ इक्वल टू और नॉट सेम, then the value of expression on RHS is promoted or demoted depending on the type of variables on left hand side of equal to। अब अगर हम बात करें टाइप कन्वर्जन का, तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि LHS और RHS मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू के सेम हों। ठीक है। कई बार हमें RHS के ऊपर डिपेंड रहता है कि जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें बढ़ोतरी होगा या फिर घटोतरी होगा, मतलब वो प्रमोट होगा या तो डिमोट होगा। ठीक है। वो डिपेंड्स होता है वेरिएबल्स के ऊपर कि जो हमारे पास वेरिएबल्स है लेफ़्ट हैंड साइड वो किस प्रकार का है। ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग असाइनमेंट स्टेटमेंट. int I semicolon float p semicolon I is equal to 3.5 semicolon b is equal to 30 semicolon. Here the first assignment statement through 3.5 is a float. It cannot be stored in I since it is an integer. अब इसमें कह रहा है कि पहला हम लोगों ने जब असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखा तो उसकी मदद से हम लोगों ने क्या किया कि 3 की जगह 3 का जो हमारे पास I का वैल्यू था वो 3.5 था, जो कि एक फ्लोट टाइप का है. मगर हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत किससे किया था कि इंट I, मतलब जो हमारे पास I नाम का वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है. तो इस वजह से जो हमारे पास नीचे हम लोगों ने लिखा था लाइन I इक्वल टू 3.5 वो उसमें स्टोर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास हम लोगों ने I का वैल्यू लिखा है वो रियल टाइप का है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है. मगर जब हम लोगों ने वेरिएबल टाइप डिक्लेयर किया था तो वो इंटीजर टाइप का था, तो इसीलिए यहाँ पे I की वैल्यू स्टोर नहीं होगी. ठीक है. हेंस 3.5 फ्लोट इज डिमोटेड टू 3 इंट एंड देन स्टोर्ड इन I. तो इस वजह से हम लोगों के पास क्या होगा, हम लोग I की वैल्यू को 3.5 ना लिख करके सिर्फ 3 लिखेंगे. ठीक है, उसमें डिमोशन हो जाएगा. ठीक. अपोजिट्स हैपन ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट. अब कह रहा है कि आगे हम लोग देखते हैं इसका अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है. हियर 30 इज प्रमोटेड टू 30.0 एंड देन स्टोर्ड इन B सिंस B बिगेन अ फ्लोटिंग वेरिएबल कैन नॉट होल्ड एनी एक्सपेक्टेड एट फ्लोट वैल्यू. अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने बात किया था फ्लोट B सेमी कॉलन से, फिर हम लोगों ने B की वैल्यू क्या रखी थी 30. 30 कैसा है, इंटीजर टाइप का है, मगर जब हम लोगों ने डिफाइन किया वेरिएबल टाइप तो फ्लोट टाइप का किया था. तो यहाँ पे B के वैल्यू में प्रमोशन हो जाएगा, मतलब 30 को हम लोग क्या लिखेंगे 30.0. ठीक है. इसके आगे क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ अ सिंपलर एक्सप्रेशन यूज्ड इन द अबव एग्जांपल्स इफ़ अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन अकर्स स्टिल द सेम रूल अप्लाई. अब अगर हम देखें तो अगर कहा गया कि अगर छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं तो हमारे पास तो ये सारी चीज़ें कन्वर्जन आसान हो जाएगा. ठीक है. अगर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हमारे पास आया तो वहाँ पे भी जो रूल्स हैं वो हमेशा सेम ही रहेंगे, रूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है. अगला एग्जांपल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट फ्लोट A, B, C सेमी कॉलन इंट S सेमी कॉलन S इक्वल टू A स्टार B स्टार C डिवाइड 100 प्लस 32 डिवाइड 4 माइनस 3 स्टार 1.1 सेमी कॉलन. यहाँ पे एक हम लोगों के पास प्रोग्राम है. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल टाइप डिक्लेरेशन किया कि फ्लोट में कौन कौन से वेरिएबल्स आएंगे, ABC आएंगे, और इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप है उसमें कौन सा वेरिएबल आएगा, S नाम का वेरिएबल आएगा. ठीक है. फिर हम लोगों ने S में जो हमारे पास फार्मूला लगेगा उसको हम फार्मूले को लिखा कि S इक्वल टू A स्टार B स्टार C डिवाइड 100 प्लस 32 डिवाइड 4 माइनस 3 स्टार 1.1 सेमी कॉलन. अब यहाँ पे कह रहा है हियर इन द असाइनमेंट स्टेटमेंट सम ऑपरेंड्स आर इंटीजर S whereas other are float S. As we know, during evaluation of expression, the int S would be promoted to float S and the result of the expression would be float. But when this float value is assigned to S, it is again demoted to an integer and then stored in S. अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे को क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने डेटा टाइप इंटीजर का कैसा है, डेटा टाइप हम लोगों ने इंटीजर लिया वेरिएबल S का, मगर जब हम लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, मतलब उसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो हमारे पास रिजल्ट कैसा आया, S का हमारे पास कैसा आया, फ्लोटिंग पॉइंट का आया. तो हम लोगों को उसमें उसके आंसर में क्या करना पड़ेगा, डिमोशन करना पड़ेगा, मतलब पॉइंट वाले पार्ट को उसमें से हटा करके जो पॉइंट के पहले का वैल्यू होगा उसे लिखना होगा. मतलब S का जो आंसर आएगा वो हमारे पास फ्लोट में ना लिख करके हमें कैसा लिखना पड़ेगा, इंटीजर टाइप में लिखना पड़ेगा. ठीक है. अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और उसके रिजल्ट के. तो पहला है k इक्वल टू 2 डिवाइड 9, आंसर हमारे पास है 0. अगला में है k इक्वल टू 2.0 डिवाइड 9, आंसर हमारे पास है 0. तीसरा है k इक्वल टू 2 डिवाइड 9.0,
आंसर क्या आया, 0 आया। उसका अगला एग्जांपल है k इक्वल टू 2.0 डिवाइड 9.0, तो आंसर कितना आया, 0 आया। उसका अगला एग्जांपल है k इक्वल टू 9 डिवाइड 2, आंसर कितना आया, 4 आया। उसका अगला एग्जांपल है k इक्वल टू 9.0 डिवाइड 2, आंसर कितना आया, 4 आया। उसका अगला एग्जांपल है k इक्वल टू 9 डिवाइड 2.0, तो आंसर कितना आया, 4 आया। उसका अगला एग्जांपल है k इक्वल टू 9.0 डिवाइड 2.0, तो आंसर कितना आया, 4 आया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। a इक्वल टू 2 डिवाइड 9, आंसर कितना आया, 0.0। अगला एग्जांपल a इक्वल टू 2.0 डिवाइड 9, आंसर कितना आया, 0.222222। अगला एग्जांपल है a इक्वल टू 2 डिवाइड 9.0, तो आंसर कितना आया, 2.222222। ठीक है। a इक्वल टू 2.0 डिवाइड 9.0, तो आंसर कितना आया, 0.222222। अगला एग्जांपल है a इक्वल टू 9 डिवाइड 2, तो आंसर कितना आया, 4.0। अगला एग्जांपल है a इक्वल टू 9.0 डिवाइड 2, आंसर कितना आया, 4.5। अगला एग्जांपल है a इक्वल टू 9 डिवाइड 2.0, तो आंसर कितना आया, 4.5। अगला एग्जांपल है a इक्वल टू 9.0 डिवाइड 2.0, तो आंसर कितना आया, 4.5। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे, ठीक है, तो उसमें रिजल्ट कितना आया, 0 आया। वो भी रिजल्ट अलग अलग तरीके से आया, ठीक है। अब यहाँ पे पहला एग्जांपल में था k इक्वल टू 2 डिवाइड्स 9, और अगला एग्जांपल में क्या था, k इक्वल टू 2.0 डिवाइड 9। पहला स्टेटमेंट में क्या था कि दोनों जो नंबर थे 2 और 9 दोनों कैसे थे, इंटीजर टाइप के थे, तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास कैसा आया, इंटीजर टाइप का आया। ठीक है। 2 डिवाइड्स 9 किया तो आंसर कितना आया, 0, जिसको हम लोगों ने असाइन किया k में। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, द सेकंड स्टेटमेंट 9 इज़ प्रमोटेड टू 9.0 एंड देन द डिवीज़न इज़ परफॉर्म्ड। अगले में क्या कह रहा है कि उस स्टेटमेंट पे हम लोगों ने 9 का प्रमोशन किया, ठीक है, उसको इंटीजर से किस में कन्वर्ट किया, फ्लोट में किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिवीज़न को परफॉर्म किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 0.222222। ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाउएवर दिस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन k बिगेन एन इंट, हेंस द डिमोशन टू 0 एंड देन स्टोर्ड इन k कैसा था हमारे पास, इंटीजर टाइप का था, तो हम लोगों ने उसका कन्वर्जन किया, मतलब डिमोट किया उसे इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट से, हम लोगों ने उसको कैसा बनाया, इंटीजर टाइप का बनाया। फिर उसमें हम लोगों ने k की वैल्यू को असाइन किया। ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 0.222222 से 0 आ गया। फिर हम लोगों ने उसको लिखा कि k इक्वल टू 2.0 डिवाइड 9 इक्वल टू 0। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।